हम केवल सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना चाहते हैं। संविधान को जानते नहीं, बाबा साहब की मूर्ति को पूजने वाले वो आंदोलन को लड़ाई करने चाहते हैं। तो जितने भी लोग आए हैं वो चिंतन करें, मनन करें। इसीलिए भिक्षु संघ की बैठक बुलाई गई है। इसमें भंते आनंद जी आगरा के जो ये देश को हिलाने की क्षमता रखता है, केवल शब्दों से नहीं। आपके आप अभी बीच में आए थे, बोलेंगे क्या कभी हमने भिक्षु संघ ने सोचा है कि एक नेशनल कमेटी बनाई जाए और सारी जितने भी भारत की मुद्दों की समस्या है उस समस्या के माध्यम से लड़ने का प्रयास किया जाए। अभी देखिए, हम लोग बार बार बोलते हैं, सुनाते भी है। इसीलिए मैंने मीटिंग का आयोजन किया है। विमल कीर्ति जरा शांत रहो ना यार, जब लिख रहे थे क्यों डिस्टर्ब करते हो। हम मुद्दे की बात करेंगे, आप तय करेंगे। हम 13 दिन जेल में भी रहे, गया के एक भंती पीरेपाल थे, तब मेरे दिमाग में भूख हड़ताल था, क्रांति थी, आंदोलन था। लेकिन मैं उनके करीब गया, देखा और संविधान को पढ़ा और समझा, तो मुझे लगा कि ये सब बाहर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। अगर हमको अधिकार प्राप्त करना है तो हमारा एकमात्र बाबा साहब ने दिया संविधान है और उसका ये न्यायपालिका है। अभी आपके दिमाग में भी है कि भंते जी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वो वहां हिंदू लोग बैठे, ब्राह्मण लोग बैठे हैं। हमारे लोग सोशल मीडिया पर, हमारे लोग आंदोलन में फोटो खींचने के लिए बहुत जल्दी आगे आते हैं, लेकिन न्यायपालिका के माध्यम से जाने के लिए तकलीफ होती है, परिश्रम लगता है, पानी निकलता है, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। कल मेरे पत्रकार बंधु अंथोनी कह रहे थे मजाक मजाक में, उनकी मजाक मजाक में भी कभी कभी संवेदनाशील बातें होती है ना। वो फोन पर कर रहे थे कि हमको आरएसएस के बनते जी है। तो हमने बोला कि भाई क्या प्रज्ञाशील ने आकाश लामा ने आपको पैसा दिया है आपको आरएसएस का बोलने के लिए। हमारे समाज के लोग भावनात्मक है, और मैं आपको कहूं तो मेरी बात का बुरा भी लग जाएगा बुद्धों को। हम केवल सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना चाहते हैं। इसीलिए मैंने मीटिंग का आयोजन किया भंते लोगों को बुलाकर कि एक न्यायपालिका का रास्ता है, दूसरा आंदोलन का भी रास्ता है, आंदोलन भी होना चाहिए। और तीसरा एक बात है, जो राजकीय राजकीय मामला है, ये यहाँ कहने राजकीय संबंधित है, तो राजकीय प्लानिंग के माध्यम से किस तरह से ये महाबोधि महावीर बौद्धों को मिलना चाहिए, किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। हम देख रहे, अभी मैं गिरा, मुझे सही मायने में संवेदना हो रही, तकलीफ हो रही। 3-4 दिन से मुझे तकलीफ हो रही, चलना नहीं हो रहा। फिर भी मैंने अपने आप को देखा नहीं, काम करना है। हम भिक्षुओं से भी निवेदन करते हैं, चिवर पहनने का अगर उद्देश्य हमको मालूम है तो चिवर पहनो। मुझे ये एहसास हो रहा है अभी, हम धम्मदान में, संघदान में बहुत भीड़ जाते हैं, लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई सामने नहीं आता। आज वर्तमान परिस्थिति में हमको कहा गया है आंदोलन के हम लोग विरोधी है। हमको कोई विरोध नहीं, आंदोलन से हम सहभागी है। जो बैठे हैं उनसे भी हम लोग चाहते हैं कि 1949 का एक्ट मिले, लेकिन हमको विश्वास नहीं तुम्हारे करनी और कथनी में। जो व्यक्ति 6 साल तक मैनेजमेंट कमेटी में बैठा रहा और अभी आंदोलन कर रहा है,
फिर से क्या उम्मीद लेके हम लोग उस पर विश्वास करेंगे कि कल चल के नीतीश सरकार ने उनको आमिष दिया और फिर नहीं जाने का, कैसा विश्वास करेंगे? एक आंदोलन ये भिक्खु संघ का है, भिक्खु संघ की व्यापक बैठक, उसमें निर्णय लिया जाएगा, कमेटी बनाई जाए और महाबोधि महावीर मुक्ति को किस तरह से मुक्त करना चाहिए, इसीलिए आप सभी अपना अपना विचार करेंगे, सुझाव देंगे। 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए भाषणबाजी हमको नहीं करना है। मैं इसलिए टाइम ले रहा हूं, मैं ये मेरा भाषण नहीं है, मेरा सुझाव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदमी करे, लेकिन महाबोधि महावीर 1949 का याद करने के लिए ये आंदोलन से या कितना भी तुम लोग बैठो, ये हम समस्या का हल नहीं होने वाला है। ये जब हल होगा तो न्यायपालिका से होगा, और न्यायपालिका के लिए जाने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। आपको पता है, उस दिन मैंने नई बात ये अंतोनी को बताई है। बोले बनते जी आपको पता है? अरे बोला जिस विहार में 4-4 हिंदू रहना चाहिए, 2 पुजारी आपस में कोर्ट में है, वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, और हमारे बाबा साहब के मानने वाले, संविधान को जानते नहीं, बाबा साहब की मूर्ति को पूजने वाले, वो आंदोलन के लिए, आंदोलन को लड़ाई करने चाहते, लेकिन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि आप बौद्ध उपासक, ये लड़ाई भिक्षु की नहीं है, ये लड़ाई बौद्ध उपासकों की है। अगर यहाँ का बौद्ध समाज जागरूक होता, या बौद्ध ज्ञान में बौद्ध होते, बिहार में बौद्ध होते, नालंदा में बौद्ध होते, हर जगह बौद्ध होते, तो कोई भी बौद्ध के जितने भी पवित्र स्थल पर हिंदुओं का अधिकार नहीं होता। बुद्धों की संख्या नहीं बढ़ी है। कुछ लोग महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, त्रिपुरा में, नागालैंड में, हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन बिहार में कितने बौद्ध है? हाँ, कितने बौद्ध है पता है आपको? हाँ, जब जिस दिन बौद्ध की संख्या बढ़ेगी, जिस दिन बौद्ध ज्यादा बढ़ेंगे, तो क्या महाबोधि विहार, अगर बौद्ध की संख्या होती तो महाबोधि विहार पर कब्जा होता किसी का? हाँ, 1949 का याद नहीं, इतिहास मालूम नहीं, ब्राह्मणों का विहार है, हिंदू का विहार है, हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कट डालेंगे। इसके वजह से आपको बता रहा हूं, बौद्ध ज्ञान में तनाव वातावरण है। यहाँ के लोग आक्रोश में है, उनके दिलों में नफरत है, उनके दिलों में भिक्षु के प्रति नफरत है कि ऐसे धर्मगुरु होते। ये बुद्ध भूमि शांति की भूमि है, ज्ञान भूमि है। इस भूमि में आने के बाद बदलना चाहिए। हम शांति का संदेश देने वाले हैं, हम भाईचारा को मानने वाले, समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय पर विश्वास रखने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान पर विश्वास रखने वाले हैं। अगर ऐसे लोग इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोकल लोग क्या आपको बख्शेंगे? हमने अपने माध्यम से यहाँ के लोगों को समझाया कि नहीं, सभी भिक्षु गलत नहीं है। जो भिक्षु इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो भिक्षु नहीं हो सकते, वो बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते। बाबा साहब ने इस देश में सभी धर्म के लोगों को अपने अपने अधिकार समाहित कर दिए। एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर 33 कोटि देवता थे, उनको गाली नहीं दिया, उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 33 कोटि देवता के गुलामगिरी से आपको निकालकर स्वाभिमान का जीवन दिया और आपको संविधान दिया। क्या आप संविधान के माध्यम से महाबोधि महाविहार में याचिका डालने के लिए तैयार है? तैयार है? हाथ ऊपर खड़े कर रहे हो? यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं सामने आएगा, क्योंकि मीडिया में हाथ ऊपर करेंगे तो हो जाए। अभी जितने भी लोग आए हैं वो चिंतन करे, मनन करे, इसीलिए भिक्षु संघ की बैठक बुलाई गई है। इसमें भंते आनंद जी आगरा के जो थे उनको भी हमने बुलाया, वो आए हैं। क्या पता किसी कारण से क्यों नहीं आ रहे, क्या पता भंते प्रज्ञादीप क्यों नहीं आ रहे। हाँ, जब आठवले साहब आए तो फोटो खींचने के लिए आते हैं, कोई मंत्री आता है तो आगे आगे करने के लिए बहुत कुछ आते हैं, लेकिन समस्या की लड़ाई, इस देश की, ये देश की महत्वपूर्ण लड़ाई, ये महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन की लड़ाई, वो याद को रद्द करने की लड़ाई के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता। हम इतने छोटे कम संख्या में भिक्षु है,
लेकिन मैं करुणाकर आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये भंते प्रियपाल है ना, इनके साथ आप जैसे 10 और भिक्षु या बोध गया में जुड़ जाएंगे ना, ये अकेला आदमी पूरे बुद्ध गया को नहीं, पूरे देश को हिलाने की क्षमता रखता है। ये देश को हिलाने की क्षमता रखता है, केवल शब्दों से नहीं। आप अभी बीच में आए थे करुणाकर जी, उधर हम लोग गए थे धरने पर, आपके साथ गए थे ना। हम नहीं बोलना चाहते, हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, और हम ये भी कहना चाहते भिक्षुओं के कि भाई, अगर स्वाभिमान से बाबा साहब को मानते हैं तो अपना स्वाभिमान कायम रखो। अगर दलाली, लालच, अगर गुलामी करना है तो आप कीजिए। मैं तो मानता हूं कि अकेला या भत्ते प्रियपाल, सागर भंते जी, भत्ते शिलकीर्ति जी, आप भी जाइए, लीडर है, हमको तो कभी तकलीफ हुआ है। हाँ, आपके जैसा आदमी 10-10 बजे सोएगा तो कैसे देश का कारोबार चलेगा।